छोटा सा उदाहरण दूं मैं कि जैसे ईसा मसीह है, यीशु किसी के तो पैदा हुआ था, श्री राम किसी के तो पैदा हुआ था, अब भगवान कैसे बन गए? सोचने की बात है, भगवान कैसे बने? लोगों की सेवा, निस्वार्थ सेवा करके ही भगवान बना जा सकता है। भगवान की पहचान काम से होती है, नाम से नहीं। जी, तरीके से संत रामपाल जी आ रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं इंसानियत जगाई है। बिल्कुल, ये तो हमारे देश में और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है जो सेवा कर सकते थे, लेकिन कोई आया नहीं आगे। जैसे संत रामपाल जी आए, ऐसे तो कोई नहीं आया। तो फिर संत रामपाल कोई किसान मसीहा कहा जाएगा? अगर वर्ती ने दो ही जाति बनाई है, पुरुष और नारी, और जाति है ही नहीं। और जाति तो बनाई है उन बड़े लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, जो बहुत पुराने हजारों साल पहले, जिन्होंने इस सिस्टम को चलाना था। कोई भगवान के नाम से डराए, कोई किसी के नाम से डराए, कोई कुछ, जैसे भी जनता रहे। छोटा सा उदाहरण दूं मैं कि जैसे ईसा मसीह है, यीशु किसी के तो पैदा हुआ था, श्री राम किसी के तो पैदा हुआ था, अब भगवान कैसे बन गए? सोचने की बात है, भगवान कैसे बने? लोगों की सेवा, निस्वार्थ सेवा करके ही भगवान बना जा सकता है। भगवान की पहचान काम से होती है, नाम से नहीं। जी, भगवान की पहचान निस्वार्थ, ऊंचे लेवल पे, ऊंचे स्तर पे सेवा करने वाला ही भगवान का एक रूप होता है। वो उसी के अवतार में आते हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य आते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज की जेल में है, हाँ। लेकिन जेल में भी इतने बड़े बड़े खेल हो रहे हैं, ये इस पे क्या कहना है आपका? क्या खेल मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जेल में बैठ के सबको ये बाढ़ राहत सेवा अभियान चला रहे हैं, और जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान से लेकर अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये अन्य संतों को इस तरीके से आना चाहिए जिस तरीके से संत रामपाल जी आ रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं इंसानियत जगाई है। बिल्कुल, ये तो हमारे देश में और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है जो सेवा कर सकते थे, लेकिन कोई आया नहीं आगे। जैसे संत रामपाल जी आए, ऐसे तो कोई नहीं आया। तो फिर संत रामपाल कोई किसान मसीहा कहा जाएगा? अगर वो भी आते तो उनको भी सम्मान देते लोग। यहाँ पर हमने देखा कि सारे धर्मों के लोग पहुँचे हैं और उनका सबका सहयोग मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी किसान हितैषी है, उन्होंने हमेशा पीड़ा समझी है उस असहाय परिवारों का जो भोजन नहीं कर पाते थे, और उनको मकान से लेकर के राशन मुहैया करा रहे हैं। उस पर क्या कहना है? सर, इनका प्रश्न मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने प्रश्न किया कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पहुँचे हैं, और इस मंच पर हमने देखा कि मुसलमान भाई मेवात से आए जिनका पानी निकला, सिख भाई आए, हमने उनसे पूछा कहाँ से आए, वो कहते सर हम तो पंजाब से आए हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई राज्यों में 400 प्लस गाँव से पानी निकाल दिया है, तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं सभी धर्मों और जाति को एक करना चाहते हैं संत रामपाल? जैसे देखो, सबसे पहले तो प्रकृति है, प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने दो ही जाति बनाई है, पुरुष और नारी, और जाति है ही नहीं। और जाति तो बनाई है उन बड़े लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, जो बहुत पुराने हजारों साल पहले, जिन्होंने इस सिस्टम को चलाना था। कोई भगवान के नाम से डराए, कोई किसी के नाम से डराए, कोई कुछ, जैसे भी जनता रहे। लेकिन जाति तो दो है, पुरुष और नारी। धर्म एक है, इंसानियत। सर, और बहुत एजुकेटेड पर्सन है। अभी एक सज्जन व्यक्ति कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है, मानवता खतरे में है, और उस मानवता को बचाने का काम संत रामपाल जी कर रहे हैं। क्या लगता है? हाँ, ये बात काफ़ी हद तक उचित है कि ये जो इंसानियत होती है ना, ये कोई धर्म नहीं देखती। अगर कोई बच्चा अभी कहीं गिर रहा और चोट लग रही हो और उसको कुछ भी हो गया हो, तो कोई पूछेगा क्या किस धर्म का है? और क्या कोई डॉक्टर या कोई विद्वान, कोई संत ये साबित कर सकता है कि ये इस जाति का और इस धर्म का है? कर सकता कोई? ऐसा कोई नियम है कहीं भी? पूरे वर्ल्ड में कोई नियम हो तो बता दो आप। क्योंकि इंसानियत ही धर्म है, और वो धर्म निभा रहे हैं संत रामपाल जी, सिर्फ इस बेस पे कि कैसे सेवा की जाए वक्त पड़ने पे। आज नई जनरेशन आपको देख रही है, लोग कह रहे हैं कि नया वोट बैंक तैयार किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी। देखो, क्या विचार है इस पर? आप देखो, दुनिया, मैंने पहले भी कही थी, 40% लोग रावण को वोट दे जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा था, याद होगा आपको। ये दुनिया है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचारों से दूसरों का आंकलन करती है। जैसे मेरे विचार वैसा सामने वाला व्यक्ति। अब सबके अपने विचार। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस मतलब इस संप्रदाय या जो सिस्टम पंथ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बिल्कुल भी। मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूँ। अच्छा, हरियाणा में बहुत पार्टियां हैं, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। जो इंसान अच्छा है, मैं हमेशा उसके पास जाता हूँ और उसके चरणों में जाता हूँ, चाहे वो
किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी का हो, चाहे कि मेरे से कितनी उम्र छोटा हो, मैं उसके पाँव भी पकड़ सकता हूँ अगर उसमें इंसानियत है तो। इंसानियत आज यानी नई संत रामपाल जनरेशन जी आपको देख रही है, जो आज का कार्यक्रम था, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग देख रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्ते, जय हिंद। मैं आर्मी से हूँ, इसलिए थोड़ा मैं जय हिंद पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में दो ही ऐसे पंथ हैं, जैसे जिनको बोलते हैं कि दो ही ऐसी शक्ति है, किसान और जवान। जय जवान जय हाँ जी, जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री का दिया होगा शायद, मुझे जहाँ तक याद हो, तो किसान एक ऐसी प्रजाति है पूरे वर्ल्ड की जो दुनिया की सबसे ईमानदार प्रजाति है, डिपार्टमेंट बोलो चाहे इसको, क्योंकि ये जब बोता है ना अनाज किसान, तो उसका चिड़िया और पशु खाते हैं ना उनका, बोते टाइम भी, जब उग जाता है तो हरा हरा भी खाते हैं ना उनका, किसान भी और जब उसमें अनाज पड़ जाता है उसमें तो भी पक्षियाँ खाती हैं, और जब वो निकालता है तभी बहुत लोगों को बांटते हैं, और जब वो बेचता है तो क्या उसके मतलब से भाव मिलता है उनको? नहीं मिलता ना। वो लेने वाले भाव अपने मतलब से, यानी कि बनाता किसान है, बांटता भी किसान है और देता किसान है, तो उसका खुद का भाव नहीं मिलता है तो सरकार की तरफ से या जो आड़ती होते हैं ना, जो इनको खरीदते हैं उनके हिसाब से, और जब उसी को वो अनाज लेना होता तो उन्हीं के भाव से फिर वो खरीदता बेचारा। अब बताओ ये कहाँ से किसी का खा सकता है क्या? किसान की कभी किसी का नहीं खा सकता। इससे ईमानदार कोई प्रजाति, कोई चीज़ नहीं है धरती पे। ऐसे ही जवान है, फौज के जो जवान होते हैं। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, जो पैसा